आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ये सृष्टि परस्पर विरोधी तत्वों से संचालित है। अपनी जिंदगी भी परस्पर विरोधी तत्वों से संचालित है। सृष्टि का कण कण परस्पर में विरोधी नेचर से संचालित है। एक आत्मा के अंदर ही अनंत गुण जो परस्पर में विरोधी है। आंख का काम कान नहीं करता, कान का काम आंख नहीं करते। नासिका का काम रसना नहीं करती, रसना का काम नासिका नहीं। अपने शरीर के जितने पार्ट हैं सब स्वतंत्र हैं। कोई किसी का काम करने को तैयार, और हर पार्ट कहता है हम किसी से कम नहीं हैं। आँख कहती है कि मैं अपना काम करूंगा। कभी कान खराब हो जाए तो कान आँख से कहे कि देख भाई, मैं थोड़ा खराब हो गई हूँ कान, थोड़ी देर के लिए तुम सुन लेना। तो आँख कहती चाहे तू खराब हो, चाहे तू मरे, चाहे जिंदा रहे, मैं तेरा काम करने वाली नहीं हूँ। कान भी यही है। कान आँख का काम नहीं करता, हाथों का काम हाथ करते, पैर का काम पैर करते। तो जितने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है परस्पर विरोधी तत्वों के रूप में स्थापित है। यदि परस्पर में विरोध नहीं होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि सारे कार्य एक ही इंद्रिय नहीं कर सकती, सारा कार्य एक ही गुण नहीं कर सकता। इस सृष्टि का संचालन एक द्रव्य से नहीं हो सकता। इसमें अनंत अनंत सहयोग चाहिए। कोई भी कार्य होता है एक कारण से नहीं होता, उसके अनेक कारण होते हैं। एक कारण से नहीं, अनेक कारण होते हैं। तुम्हारी एक गाड़ी चलती है तो किसी एक कारण से नहीं चलती, उसमें एक पुर्जा भी बिगड़ जाए तो गाड़ी चलना बंद हो जाती। कितने आइटम हैं, गाड़ी का इंजन खोल के देखो कितने पेंच पुर्जे लगे रहते। अपन को दिख रहा है कि लाइट जल रही है, लेकिन लाइट के पीछे जाकर के देखो पावर हाउस पे, और जाना है तो अमरकंटक जाके देखो कितने कर्मचारी, कितने नौकर, कितनी मशीनें काम कर रही हैं, तब तुम्हारा ये बल्ब जलता है। इसके पीछे कितने कारण हैं। ऐसा ही हमारी जिंदगी के लिए हम एक कारण करके एक अच्छा कार्य करके बैठ जाते, हमने कर तो लिया अच्छा कार्य, नहीं। एक अच्छा कार्य करने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। एक अच्छा आंखों से तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। कान तो बुरा कार्य कर रहे हैं, कान अच्छा कार्य कर रहे हैं, हाथों से बुरा कार्य कर रहे हो। हाथ अच्छा कार्य कर रहे हैं, पैर बुरे कार्य के लिए जा रहे हैं। तो एक अच्छा कार्य करने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये मत समझना। सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय मन वचन काय
सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। काया तुम्हारी अच्छी है, शुद्ध सोला के कपड़े पहने हो, मंदिर में बैठे हो, बहुत अच्छी काया है, सोला के हो, लेकिन मन बिगड़ा हुआ है तो मंदिरों में भी कर्म बंद होगा कि नहीं? काया तो शुद्ध है हमारी, हम तो सोला के कपड़े पहने हुए, लेकिन काया शुद्ध है तो मन भी शुद्ध होना, और मन भी शुद्ध है, काया भी शुद्ध है, लेकिन वचन खराब है, गलत शब्द बोल रहे हो तो भी तुम्हें अच्छा बनने वाला नहीं कोई। ऐसा ही तुम्हारा दिन अच्छा निकलता, रात बुरी निकल जाए, रात अच्छी निकल जाए, दिन बुरा निकल जाए। रात तो अच्छी तरह लिखा, लेकिन दिन में खोटे काम किए। सुबह अच्छा निकल जाए, शाम को खोटा कार्य कर लो। एक साल अच्छा निकाल दो, दूसरी साल बुरा निकाल दो, तो भी तुम्हारी जिंदगी कभी अच्छी बनने वाली नहीं है। एक स्थान पर तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, दूसरे पर बुरा कर रहे हो, क्षेत्र बुरा है। एक में तो बहुत अच्छा, मंदिर में जाके तो बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए, बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ नहीं किया, और मंदिर से बाहर आते ही जो है सो है, महावीर की जय। क्या चकड़दम होता है बाहर। यदि मंदिर में किसी से थोड़ा बहुत कहा सुनी हो जाए तो तुम थोड़े लड़ोगे नहीं मंदिर में, लेकिन इतना तो कह दे बाहर निकल फिर बताता हूं। वो आ जाता है कि नहीं? ये तो मंदिर है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बाहर निकल फिर बताता हूं। महाराज के सामने हो जाए, अरे भाई महाराज बैठे इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा महाराज को उठने दो, तो क्या हुआ, मंदिर में शुद्ध हो गए। एक बार दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा था, बहुत जोर से कहा सुनी हो रही थी। मुझे लघु शंका जाना थी, तो मैं ऐसे लघु शंका को निकला तो दोनों ग्रुप बिल्कुल साइलेंट हो गए, एकदम शांत, और दोनों ने नमोस्तु किया। और मैंने कही मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरे निकलते ही दोनों पार्टियां क्या हो गई, शांत हो गई। अंग्रेजों के समय एक उपाधि थी सनराइज की, जो सर सेठ हुकमचंद जी के लिए थी, इंदौर वालों के लिए, अंग्रेजों की तरफ से। उन सनराइज की उपाधि वाले का एक नियम था, गॉड गिफ्ट थी उनको सरकार की तरफ से, कि यदि किसी को फांसी भी लग रही हो और उस स्थल से यदि सनराइज की गाड़ी निकल जाए तो उसकी फांसी माफ हो जाती थी। मान लो फांसी लग रही, उसी समय उनकी गाड़ी निकल जाए तो कानून लिखा था कि अब उसको फांसी नहीं दी जाएगी, इसको बरी कर दिया जाएगा। एक बार हुआ था ऐसा हुकमचंद जी सेठ के जीवन में, एक व्यक्ति को गलत ढंग से फंसा करके उसको फांसी की सजा बोली। अकेला बेटा था, वो मां सबने मना कर दिया, इंग्लैंड की मीटिंग से भी पास हो गया कि इसको फांसी मिलना ही चाहिए। अब क्या करे, उसको पता चला, वकील ने कहा बस एक ही शक्ति बचा सकती है, सनराइज। उसके पास पहुंची मां, सारी कहानी सुनाई, हुकमचंद जी को दया आ गई। अब क्या करें, और चलाकर तुम जा नहीं सकते, नोटिस आपसे पूछा जाएगा आप वहां से क्यों निकले थे, इसको बचाने के लिए निकले थे कि अनायास निकले थे। तुरंत उन्होंने दिमाग लगाया, जहां जेल था, जहां फांसी लगना थी, उसके उस तरफ उनकी फैक्ट्री थी, तो नौकर से कह के फैक्ट्री में आग लगवाई। फैक्ट्री में आग लगाकर कहा अब फोन करो कि सेठ जी फैक्ट्री में आग लगी है, जल्दी पधारो। और जैसे ये सबूत मिला, सेठ जी ने गाड़ी उठाई और जेल के सामने से फैक्ट्री पहुंच गए।
जैसे गाड़ी पहुंची उसकी फांसी माफ हो गई। और सेठ जी फैक्ट्री, एक जीव को बचाने के लिए सेठ जी ने फैक्ट्री में आग लगवा के भस्म करा दी, पूरी फैक्ट्री जल गई, लेकिन उस जीव को बचा लिया, एक मां के बेटे को बचा लिया। यह है जैनियों की दया। फैक्ट्री जल गई, खाक हो गई, ऐसा नहीं बहाना, वहां तो फिर जांच होती, पूरी फैक्ट्री खाक कर दी, लेकिन एक जीव को बचा लिया। तो ऐसा ही मैंने सोचा कि उनको तो अंग्रेजों के समय से सनराइज की उपाधि थी, हमें सकता है कि हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज ने हमें सनराइज किया। देखो, मेरे जाते ही, मुझे देखते ही दोनों बिल्कुल चुप। नमोस्तु महाराज, कोई कहता नमोस्तु गुरुदेव, एक बोला नमोस्तु भगवान। अरे मैंने कहा मेरा प्रभाव बहुत है। इतने भयंकर लड़ रहे थे, लेकिन ये दोनों शांत हो गए, तो मुझे अच्छा लगा। और मैंने सोचा अब जब जब कोई लड़ेंगे हम बीच में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपने पहुंचते क्या हो जाता है, शांति तो अपना क्या बिगड़ता है। हमने कहा लघु शंका, अब बिना उसके तो हम जा नहीं सकते। उठ के वहां तो हमारे पास एक ही तरीका है लघु शंका के बदले। तो हमने सोच लिया कि जब जब कोई लड़ेंगे हम लघु शंका के बहाने उसके बीच में निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम थोड़े आगे गए, अब महाराज जी निकल गए, अब आजा बेटा। अरे मैंने कहा ये क्या मामला है, अब बोलो भाई, कहां रहा महाराज की मर्यादा। महाराज के सामने तो इतने शांत हो गए, और फिर कसाय भरी के बोले अब महाराज चले गए, अब आजा बेटा। और दोनों में फिर घमासान युद्ध। तो क्या होगा इससे, कुछ नहीं होने वाला। ये ना तो महाराज का सम्मान है, ना महाराज की मर्यादा है। इतने मात्र से तुम पुण्य का वंद करने वाले नहीं हो। ऐसे तो सभी हो जाते। जैसे हमने कहा मंदिर में तो सभी धर्मात्मा हो जाते हैं, मंदिर में तो, लेकिन बाजार में धर्मात्मा बने रहो तो मंदिर का धर्मात्मा काम आएगा। जो समय पवित्र है वहां तो फिर भी तुम बन जाओगे। क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में नियम होना चाहिए, मुझे जो पाप नहीं करना है वो मैं 3 लोक में कहीं भी चला जाऊं, वह पाप मेरा त्याग है, मैं करूंगा ही नहीं। चाहे मंदिर हो, चाहे बाजार हो, कुछ भी हो, त्याग दिया, त्याग दिया। जो गलत कार्य है उस कार्य को, क्या मंदिर क्या बाजार, गलत तो गलत ही है। ऐसा संकल्प जो ले लेते हैं उन व्यक्तियों का अच्छे होने की गुंजाइश है। मंदिर में तो अच्छे हैं, बाहर खराब है। काल में भी ऐसे ही, हम सुबह काल है अच्छा मन भगवान अभिषेक के पूजन तो ठीक है, बाद में गड़बड़ हो जाता है। इसी प्रकार के भाव में भी एक भाव से काम नहीं चलेगा। महान बनने के लिए कई भाव सुधारना पड़ेंगे। अतीत भाव बिगड़ा हुआ है, वर्तमान भाव तुम्हारा अच्छा है। देखो कितने जैनी लोग हैं जिनका वर्तमान भाव बहुत अच्छा है। कहाँ जन्मे हैं? भारत देश में, उसमें भी बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में भी महाराजपुर में। महाराजपुर में भी जैन कुल में जन्म हुआ। अतीत बहुत अच्छा था तुम्हारा। जितने जैनी लोग हैं इनका अतीत बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा था, बहुत महान था।
लेकिन जितना अच्छा अतीत था, क्या उतना अच्छा वर्तमान है? अतीत तुम्हारा इतना सज्जन था, इतना सरल था। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, बहुत संतोषी प्राणी थे आप। आरंभ परिग्रह बहुत कम था। मान कसाय तो आप में थी नहीं। स्वभाव मार्दवम चा, मान कसाय नाम की चीज आप में थी नहीं, तब जाकर के मनुष्य बने हो। और जब तुम मरने लगे थे, कल अभिषेक के समय मैंने बताया था, तो तुमने दो बातें बताऊंगा। एक, जब आप नरकों में थे तो आपका नरकों में एक कलमबद्ध बयान वहां भी मिला शास्त्रों में। सब नरकों में कभी ना कभी तो गए हुए तो पक्का है, हम हो चाहे आप हो। तो उस समय नरकों में तुमने एक कलमबद्ध बयान दिया था कि बस भगवान बहुत हो गया, मैंने जो पाप किए हैं वो क्षमा किए जाएं, क्योंकि वहां कष्टों को आपको सहन नहीं हो रहा था। तो आपने मन में भाव क्या किया? घोषणा की, हे देवताओं, देव सखियम पर सखियम आत्म साक्षी पूर्वक मैं सौगंध करता हूं, इस बार मुझे माफ कर दो, मेरे से अतीत में गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूंगा। हर व्यक्ति जेल में जाने के बाद क्या करता है? बस जेल साहब इस बार माफ कर दो, बस अब तो गलती होने का अपन सब हुई। जब नरकों की वेदना मिली तो चिल्ला चिल्ला के कहा, मैं सौगंध करता हूं, नियम करता हूं, जो गलती मैंने आज तक की है अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसे पाप नहीं करूंगा, मैं व्यसनों को नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, मैं सीधा 8 वर्ष का होते ही सीधा मुनि दीक्षा लूंगा। ये किसी एक की कहानी नहीं है, सब की है बेटा। ये कलमबंद बयान टेप है पूरा। किसमें टेप है? भगवान के केवल ज्ञान में टेप है। भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जान के कहा कि तुम लोगों ने, और एक बार नहीं बार बार, क्योंकि तुम वचन जब कष्ट मिलता है तब तो जो कहलवाना है कहलवा लो, और जैसे ही कष्ट दूर हुआ है, गरज परे कछु और हैं, गरज सटे कछु और, तुलसी भावर के पड़े नदी शराबे मोर। वो सहरा होता ना, सहरा, उस सहरे को आप सिर पे बांधते हो, राजा साहब बनते हो और बुभाए करके आते हो, ओहो रानी बना के लाते हो, दूल्हा रानी दूल्हा राजा, सहरा मेरा बांधो। और शादी हुई नहीं और सहरा नदी में सिराते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना है, तुलसीदास जी के समय की। नदी सिरावे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये जो नीति है, यह नीति बहुत खतरनाक है। अपना काम, जब दुख का पहाड़ टूटे तो हर व्यक्ति अच्छा बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। जो सौगंध कराओ वो सब खा लेता है, सब कर लेता है। दुख के दिनों में हमने कई बार देखा, अनुभव किया, जब तुम बहुत दुखी हो ना
हम जो प्रवचन देते आप तुरंत मान लेते हो। जैसे कोई आया बोले महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, दुकान बिल्कुल चल नहीं रही, बहुत घाटा लग रहा है, बस अब एक मरने का भाव हो रहा है। मैं कहता हूँ मरो मत, कल से अभिषेक शुरू कर। जी जी जी, अरे पूरी तो कहने दे भाई। जी जो कहो वो सब कर लेगा। और यदि मैं कहूं कि तुम मुनि बन जाए तो वो कहते हाँ महाराज बन जाएंगे, पहले हमारा काम निपटा दो, सब कर्जा फर्जा निपट जो कर्जा हो गया है ना वो सब निपट जाए तो हम मुनि बन जाएंगे। बिल्कुल तुम उसमें भी हाँ किए बिना, क्योंकि तुम ऐसी मुसीबत में पड़े हो, ऐसी मुसीबत में पड़े हो कि महाराज की तो छोड़ो, तुम तो अटके पे गधा को भी बाप कह देते हो, और काम बन जाए तो बाप को भी गधा कह देते। तुम्हारा काम बन जाए तो बाप भी गधा है, और काम बिगड़ जाए तो गधा भी बाप है। ये जो नीति है हमारी, इसी कारण से हम संसार में बार बार रुलते हैं। अच्छे दिन आने के बाद बुरे दिन क्यों आ जाते हैं? ऊंचाई पे पहुंचने के बाद व्यक्ति कैसे गिर जाता है? अमीर बनने के बाद गरीब कैसे हो जाता है? महाजन बनने के बाद फिर निम्न कुलों में कैसे जन्म हो जाता है? नीचे से ऊपर उठना तो बात समझ में आती है, लेकिन ऊपर उठने के बाद अच्छा व्यक्ति गंदा हो रहा है, नियम लेकर भ्रष्ट हो रहा है, जैन होकर पापी हो रहा है। कोई निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति पापी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जैन कुल में जन्म लेकर पापी हो रहा है। कोई नीच कुल में जन्म लेकर के यदि शराब पी रहा है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैन होकर के पी रहा है ये है बड़ी बात, क्योंकि उनको तो संस्कार ही नहीं है। जैसे कोई कार्य श्रावक कर रहा है गलत कार्य, तो उतनी शर्म की बात नहीं है, लेकिन वही कार्य गलत मुनिराज करे तो बोलो ना महान पाप है। इसी प्रकार कोई गलत कार्य अजैन करता है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला करता है, और वही गलत कार्य जैनी करता है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। सबसे बड़ी भूल ये नहीं हो रही है, इस कर्मों ने, इस प्रकृति ने कितने बार हमें दुख से निकाला। शास्त्रों के अनुसार अनंतों बार हमें ये कर्म दुख से निकालता है, नरक से निकालता है, निगोद से निकालता है, गरीबी से निकालता है, बार बार निकालता है, और तुम्हें सुख में स्थापित कर देता है। मैंने शास्त्रों को पढ़ा, इस प्रकृति ने, कर्मों ने कितनी दया की है। बार बार हमें निकाल करके, जैसे ही हम चिल्लाए, जैसे ही हम रोए, जैसे हमने दुखों का दुखोना रोया, गरीबी का हो अथवा नरकों का हो, कर्म को दया आ जाती है। कर्म बहुत दयालु है मानव, साधुओं से भी ज्यादा दयालु कर्म है। आपने कर्मों को गालियां दे डाली, ये कर्म दुष्ट हैं, मन माने दुख दे काहू से नाही नहीं बंधु, कर्म कभी भी गलत नहीं होता। कर्म बहुत बड़ा दयालु है। जितने कर्म अपन करते हैं, कर्म उसका 10वां हिस्सा भी सजा नहीं देता, और कर्म हमें बार बार निकाल कर अच्छे दिन देता है। जितने ये गरीब है ना, ये इनके लिए हम कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं और स्वयं भी माला फेरते हैं
कर्मों से भी प्रार्थना करते हैं, हे कर्म इतना दुख मत दो, बेचारा देखो कितना गरीब है, इतना तो पैसा आ जाए इसका कि अच्छी तरह से जिंदगी जी सके। भगवान से भी कहा, कई बार आप लोगों के दुखों को देख करके हम लोगों को दया आती, तो भगवान से कहो तो वे तो मुस्कुरा जाते हैं। तो हम कहते हैं भगवान सीरियस मैटर है और आप मुस्कुरा रहे हैं। एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है। देखो इसके कोई भी धन दौलत नहीं, दुखी है सब तरफ से, मुस्कुराओ मत, दया करो दया। लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं। फिर जिनवाणी से पूछो कि हे जिनवाणी माँ, ऐसे दुख भरी कहानी सुनकर के भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हमने इसकी दर्दनाक कहानी सुनाई, इसका दर्दनाक दृश्य बताया, उसी को दिखा दिया, तो भी भगवान ने सीरियस नहीं लिया। जिनवाणी माँ कहती है कि भगवान तो दयालु हैं, लेकिन वो तेरी सरलता पर मुस्कुरा रहे हैं। तू नहीं जानता इस बदमाश को, अनंतों बार इसका दुख दूर किया और जैसे ही दुख दूर किया ये भगवान को भूल जाता है। ये अभी रो रहा है, अभी गिड़गिड़ा रहा है, जैसे इसके पास 2 पैसा पहुंचेगा। जुआरियों को देखना, जब जुआरी घाटा लग जाए, सब बिक जाए, बोले महाराज जी अब कभी नहीं खेलूंगा, बस आप तो बस इतना दे दो कि हमारे मकान। और जैसे ही 2 पैसा हाथ में आया और पट्टा कहाँ मिलेगा? तो इसको तो गरीब ही बना रहने दो तो ठिकाने रहेगा, पैसा दिया नहीं वो जुआरी हुआ नहीं। बाहर भगवान, इसलिए जिनवाणी ने कहा मत दया कर तू इस पे, इसको गरीब रहना ही ठीक है, इसका दुखी रहना ही ठीक है, इसको परेशान होना ही ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही सुख का दिन आएगा तैसे ये धर्म नहीं करेगा, अधर्म करेगा। आज परेशान है इसलिए वो कह रहा है, आज परेशान है इसलिए वो धर्म कर रहा है। दुख में सुमरन सब करें। कबीरदास, देखो जैन धर्म का प्रभाव था कबीर के ऊपर। दुख में कौन भगवान का नाम नहीं लेता? जब जब अपन लोग दुख में भगवान का नाम लेते हैं, हम पर कोई दया करने वाला नहीं। भगवान सब जानते हैं ये दुख आ पड़ा, इसलिए भगवान की याद आ गई। दुख आ जाए तो भगवान की याद आती है, दुख आ जाए तो महाराज की याद आती है। हाँ, कई लोग दुखी में होते ना, भैया क्यों महाराज जी कहाँ हैं? हम समझ जाते हैं कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा है पट्टा पर। हाँ, कई लोग पूछते हैं ना, भैया महाराज जी कहाँ हैं? तो लोग कहते महाराज जी, वो व्यक्ति पूछ रहा था महाराज जी कहाँ है, बहुत दिन हो गए दर्शन करने नहीं जा पाया, आशीर्वाद लेने जाना है। मैं समझ जाता हूँ कि पट्टा के ऊपर कोई गड़बड़ी हो गई है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। और हम लोग, एक बार किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप भावना भाव कि सब सुखी रहे। मैंने कहा ये गलती मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने तो छोड़ दिया भाव। संसार में भगवान कोई सुखी ना रहे। देखना हमारा दिमाग कैसा उल्टा चलता है। और सब लोग क्या कहते हैं, ए भावना भाव सुखी रहें सब। और मैं कहता हूं कि हे भगवान ये दुखी बने रहें, क्योंकि मैंने करके देख लिया।
इनको यदि ये सुखी हुए नहीं और ये धर्म छोड़ देंगे, मंदिर छोड़ देंगे। बताओ, जिस कंपनी का मैं सेल्समैन हूं उस कंपनी में दिवालिया करना है क्या? मैं जिनेन्द्र देव की कंपनी का सेल्समैन हूं। मंदिर हमारी दुकानें हैं, मंदिर हमारा व्यापार है। और तुम मंदिर कब आओगे? पकड़े गए बेटा। तुम माला कब फेरोगे? सुख का दिन तो तुम गार्डनों में बिताओगे, सुख का दिन तो तुम कहीं हिल स्टेशन पे बिताओगे, सुख का दिन तो किसी पार्टी में व्यतीत करोगे, सुख का दिन तो मौज मस्ती में व्यतीत करोगे। 90% लोग आपसे पूछता हूं, अब तो कुछ करने लगे जब हमने बार बार प्रवचन दिए, हर स्थान पर प्रवचन दिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो? दुख के दिन के लिए मंदिर है, दुख के दिन के लिए भगवान है, दुख के दिन के लिए गुरु महाराज हैं, दुख के दिनों के लिए शांति धारा है, दुख के दिन के लिए नमोकार मंत्र है, और सुख के दिन आप खुद शेयर करना, आपका किसी दिन सुख का दिन हो। बहुत अच्छा जन्मदिन है और इस साल पैसा भी आया है, इस साल इनकम भी अच्छी, व्यापार चल गया हो, खेती अच्छी हो गई हो, पैसा भी है और तुम्हारा सुख का दिन है, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है और पैसा भी हाथ में है। झूठ मत बोलना, तुम्हारा मन जन्मदिन, शादी की सालगिरह कहाँ मनाने का मन होगा? झूठ बोले कौआ काटे। पैसा हाथ में है और कोई अच्छा दिन तुम्हारी जिंदगी का है जिसे तुम अच्छा मानते हो, आप नियम से आपका मन किसी हॉस्टल में बिताने का भाव होगा, किसी हिल स्टेशन पर घूमने का भाव होगा। 90% कह रहा हूं, 90%। और 95 कह दो, 95 तो कोई बड़ी बात। दूसरा, आप परिवार में प्रस्ताव रखना, बेटे से पूछ लेना, पत्नी से पूछ लेना, परिवार में पूछ लेना, उनमें भी 90% यही प्रस्ताव आएगा, पापा देखो पापा इस बार पैसा तो बचा ही है, कहीं घूमने ले चलो ना। बेटा भी यही कहे। बेटा का तो मुझे मालूम है, श्रीमती का आप लोग बता दो। उसको मालूम है कि तुम्हारे पास इस साल बचत हुई है और अच्छा दिन है, उस दिन पत्नी से पूछना, बोलो आज अच्छा दिन है, बोलो कहाँ चलना है? जहां कहोगे वहां चलूंगा, पैसा भी है, कोई चिंता नहीं करना, कंजूसी नहीं करना, जहां कहेगी वहां ले चलूंगा। कितने % लोग, कितने % पत्नियां घूमने का प्रस्ताव रखेंगे? क्योंकि ये तुम्हारा अंदर का मानो, इसलिए पूछ रहा हूं। बेटे तक तो कभी, बेटे तो मेरे मन में आते रहते, तो उनसे तो मैं पूछ लेता हूं, बेटा बोल कहां जाएगा जन्मदिन पर? मैं पूछ लेता हूं। श्रीमतियों का आप बताओ। नहीं, इनसे नहीं पूछा, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। कितने % लोग अपने पति से 2 पैसा बचने पर, अच्छे दिन आने पर घूमने का प्रस्ताव रखेंगे? चलो घूमने चलते, चलो शॉपिंग करने चलते, क्योंकि 2 पैसा बचा हुआ है। यही भाव सबका आएगा। कैसे करूं तुम्हारे अच्छे दिन की भावना?
मैं तुम्हारे लिए सुखी बनाने का भाव करूंगा, मंदिरों में ताले लग जाएंगे। एक अमीर आदमी को हमें अभिषेक का लोटा देने के लिए पूरा चतुर्मास लग जाता है, हम उसे मंदिर नहीं बुला पाते। एक अमीर आदमी के बेटे को 4 महीने लग जाए तो अभिषेक तो छोड़ो, मंदिर तक के लिए नहीं बुला पाते। और एक दुखी आदमी के लिए मंदिर की कहें और वो अभिषेक का लोटा लेके आ जाता है, क्योंकि दुखी है। तो अब बताओ भैया, मैं अपने मंदिर रूपी दुकान को दिवालिया निकालूं या दिवाली बनाऊं? और तुमने हमारी मंदिर का दिवालिया निकलवाया तो बेटा हम तुम्हारी दुकान का दिवालिया निकलवा देंगे। बोलो भाई, मैं भी हूं किसी दुकान का व्यापारी, तुम भी हो किसी दुकान, तुम धन की दुकान के हो और हम धर्म की दुकान के। दुकान चलने दे या दिवालिया निकालूं? बताओ महाराजपुर वालों, हैं? हमारे मंदिर रूपी दुकान चलने दे या दिवालिया घोषित करूं? है चलने दे? दिवाली मनाते रहें तो तुम्हें दुखी करना पड़ेगा। तुम दुखी रहो और मंदिर हाउसफुल, बस तुम्हें दुखी करना है। हमें फिर मंदिर में किसी को बुलाने की जरूरत, तुम खुद पूछोगे मंदिर का तुम फिर पूछोगे महाराज जी कहाँ। बस एक भावना भाना है, हे भगवान ये सब दुखी बने रहें। भगवान से कहूंगा तो भगवान कहे क्यों रे तू उल्टी भावना क्यों भा रहा है? अरे भगवान सुनो, आप तो मंदिर में बैठे रहते हो, हम तो सड़क पर घूमते हैं। आपसे ज्यादा लोग नहीं, हम संपर्क में हैं। क्या बात है? हाँ भगवान, ये लोग दुखी बनी रहेंगे तो आपका मंदिर चलता रहेगा। और यदि तुमने सुखी होने की भाव किए तो मंदिरों में ताले लग जाएंगे। ऐसे परिवार देखे महानुभाव मैंने, जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया, जिनके राजस्थान की बात बता रहा हूं, जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया, नशिया बनाई, ऐसे विशाल मंदिर बनाए, उनके बच्चे उसी मंदिर का दर्शन नहीं करते। हवेली में मंदिर है, उनका अभिषेक पड़ोसी आके करता है। खूब कहा क्या नहीं, क्योंकि वो सुखी है। क्या चाहिए उसके पास? धन दौलत खूब है, पूर्वजों की वसीयत है। आप देखना, बड़े आदमियों को धर्म के नाम पर झुकाना बहुत कठिन होता है। जिसके पास ज्यादा पैसा हो उससे दान बुलवाना, उससे जमीन दान लेना बहुत कठिन है। एक गरीब से मिल जाएगा। गरीब व्यक्ति से कहेंगे भैया तेरा मकान मंदिर को चाहिए है, मैंने देखा है। गरीब आदमी जिसके पास छोटी सी झोपड़ी है और कोई रहने को स्थान और मंदिर बाजू में बन रहा है, उससे कहा भैया देख तेरी झोपड़ी मंदिर के काम आ जाएगी। एक मिनट लगा, बोले महाराज जी अवभाग्य मेरे मैं मकान मंदिर जी को दान देने को तैयार हूं। मैंने कहा दान नहीं चाहिए, पैसा ले ले। बोले नहीं, भगवान जी से पैसा नहीं लूंगा। मैंने तू कहाँ रहेगा? बोले फुटपाथ पे रह लूंगा। ऐसे ऐसे गरीब मैंने देखे हैं, ऐसे गरीब देखे फुटपाथ पे रह लूंगा, मंदिर में काम आना चाहिए मेरी झोपड़ी, छोटा सा प्लाट है। दया आती है।
और ऐसे अमीर लोग भी देखे हमने जिनके पास कोई मकानों की कमी नहीं है, हवेलियों की कमी नहीं है, 10 मकान नए चाहें तो खरीद के बना सकते हैं। और उनसे कहो कि भाई तुम्हारे मकान का थोड़ा सा कोना आ रहा है, ये बेफालतू मकान पड़ा है, फालतू में मकान पड़ा है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, उनको रहने के काम नहीं, रहे तो हवेली में रहे, तो भी उनके देने के मन नहीं होते। व्यर्थ में मकान पड़ा है, मंदिर के काम आ रहा है, मंदिर नहीं साहब। कई बार तो मैंने तक, अब तक मैं कहता नहीं हूं, किसी ने कहा मुराद जी आप कहोगे तो शायद मान जाएगा, लेकिन बड़ा आदमी और मान जाए, नहीं माना, नहीं माना। मंदिर छोटा करना पड़ा, लेकिन उस बड़े आदमी ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। बोलो अब क्या करें, आप लोगों से फैसला करा रहा हूं, तुम्हें बड़े आदमी बनाए कि गरीबी बने रहने दें? बड़े आदमी बना के मैं उपद्रव करूंगा, महाराजपुर खाली कराऊंगा, क्योंकि तुम बड़े आदमी बने नहीं और जबलपुर भगे नहीं ना। हम गांव गांव में घूम के आ रहा हूं, भगवान से मैंने कहा कि भगवान क्या बात है, इतना यहाँ मंदिर है और यहाँ कोई श्रावक नहीं है? बोले सब तेरे जैसी की कृपा है। तो ही कहता था भगवान इन सब गरीबों को अमीर बना दो, ये सब सुखी रहे, बस जिस जिसको अमीर बनाया है ना। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, देखने में आ रहा है कि नहीं, बोलो ना। अमीर जैसे हुआ, ना उसे भगवान की चिंता है, ना अपने पूर्वजों के मंदिर की चिंता है, उसको तो पैसा आया और तुरंत जाकर उसने बड़े शहर में हवेली बना ली। गांव में कौन पड़े रह जाएंगे? किनके भरोसे मंदिर चलेगा? किनके भरोसे वो मंदिर में पूजा होती रहेगी? किनके भरोसे वो मंदिर टिका रहेगा? अब आप बोल दो। गरीब के भरोसे। गांव में अभी वही गरीब टिके हैं जो शहर में मकान खरीदने के लायक नहीं है, व्यापार करने लायक नहीं है, तो ये गांव के मंदिर जीवित है। गांव में हम बिहार करके पहुंच जाते हैं तो 2 घर श्रावकों के मिल जाते हैं, तुरंत समझ जाता हूं भगवान बहुत अच्छा, आपका मंदिर जीवित है, हमें भी ठहरने का स्थान मिल गया, गरीबों की बदौलत। किनकी बदौलत? हम तुम्हें अमीर बनाकर अपने ठाइया खत्म करूं, तो हम लोगों के बिहार का क्या होगा? क्योंकि तुम अमीर बनते कहां भगोगे? शहर की तरफ। गरीब बने रहोगे तो गांव में रहोगे, मंदिर भी सुरक्षित रहेगा और महाराजों का भी आना जाना बना रहेगा। अब बोलो मैं क्या भावना भाऊं? महाराजपुर उजाड़ दूं या आबाद बना रखूं? क्योंकि तुम्हें अमीर किया नहीं, जल्दी बोलते जाओ, तुम किसी शहर में और थोड़ा खाते पीते बने रहोगे तो नहीं, भूखो तो नहीं मारूंगा, चिंता नहीं करना, इतना बोल देगा। गुरु हो, कोई दुश्मन थोड़ी हो। बाप बिगड़े हुए बेटे को पैसा देने में तंगी करता है तो लोग बोलो वो कंजूस है या दुश्मन है या बेटे की आदत से लाचार है? बोलो ना, आदत से लाचार।
किसको 2 रुपया दिए नहीं ये गलत कार्य करेगा, तो फिर पिता इतना टाइट हो जाता है कि उसके हाथ में पैसा जाने ही नहीं देता। जितना खर्च करना है, बोल स्कूल की फीस भी अच्छे पिता स्कूल की फीस भी बेटे के हाथ में नहीं देते, वो सीधे जाके स्कूल में, क्योंकि इसके हाथ में गया नहीं, स्कूल तो बाद में पहुंचेगा, रास्ते में गड़बड़ कर, तो टाइट होना पड़ता है। आज हमारे लिए कौन सी बात कहना पड़ रही है? साधुता के बिल्कुल खिलाफ में। क्या करें? धर्म खत्म हो रहा है, धर्म से लोग दूर भाग रहे हैं। तुम्हें सुखी किया, अमीर किया, तुम पापी हो रहे हो, अधर्मी हो रहे हो। घरगूदा था बस, यहां संसार था, परमार्थ नहीं था। बुंदेलखंड किसके नाम से प्रसिद्ध था? संसार के नाम से। परमार्थ यहां नाम की चीज नहीं थी। जितने भी जगत के साधु हैं, सब एक ही बात कहते थे, बुंदेलखंड में कुछ नहीं है संसार के अलावा। संसार है, निर्मूल है, मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र हैं, लेकिन वे भी सब निस्तेज है, निस्तेज है। वहां के लोगों में कोई ज्ञान तो है, पंडित तो हैं, लेकिन उस ज्ञान में निमित्त दृष्टि नहीं है। उस ज्ञान में उपादान की तो दृष्टि है, और सारा बुंदेलखंड का पंडित प्राय उपादान की तरफ लुढ़क गया था। उपादान उपादान उपादान, और उपादान जब जब दृष्टि उपादान की तरफ जाएगी, संसार बिगड़ेगा। संसार में रहने वाला व्यक्ति उपादान दृष्टि पे जाएगा तो उसका संसार बिगड़ेगा, गृहस्थी बिगड़ेगी, वो संसार में जी नहीं सकेगा, ना खा सकेगा, ना बोल सकेगा, ना सो सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। संसार में दृष्टि चाहिए, निमित्त दृष्टि चाहिए। उपादान दृष्टि वाले 1000 विद्वान आ जाएं तो भी जगत का कल्याण नहीं कर पाएंगे, स्वयं का भी नहीं कर पाएंगे। और निमित्त की दृष्टि जिसमें जाग जाए, निमित्त में ऐसी दृष्टि जाग जाए उपादान को पहचानने की, तो एक निमित्त सारे जगत का उद्धार कर सकता है। संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई पतन की तरफ जा रहा था तो उसका नाम था बुंदेलखंड। यहां कोई साधुओं का आवागमन नहीं होता था। साधु लोग आते थे, मां तीर्थों की वंदना करके और चले जाते थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज वगैरह सब आए, वंदना करके निकल गए। मंदिर बहुत अच्छे थे, तीर्थ बहुत अच्छे, लेकिन वंदना किया और चले गए। ये मान के चले जाते थे कि यहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां आचार नहीं है, विचार तो थे, विचार थे लेकिन आचार नहीं था। कोई भी मुनि, कोई भी त्यागी वृत्ति विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुए। पूज्यवर शांति सागर, वीर सागर महाराज, शिव सागर महाराज, बुंदेलखंड के किसी व्यक्ति ने जाके दीक्षा लेकर के कुछ ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, कोई नहीं था, क्योंकि विचार थे। लेकिन जब एक महान संत
वो भी बुंदेलखंड में, क्योंकि वो भी संसार चर्चा चली थी कि बुंदेलखंड में कोई मतलब नहीं है, जाना है तो बस वंदना करने जाओ। सन 1974 में अजमेर के सोनी परिवार की सेठानी जी बुंदेलखंड की वंदना करके गए, तब उन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रशंसा की कि कुंडलपुर के बड़े बाबा की जो मूर्ति है बहुत अच्छी है, वंदना करने लायक है। और जितने साधु बुंदेलखंड जाते हैं तो मात कुंडलपुर के बड़े बाबा को ही निमित्त बना के जाते हैं। तो उनके शब्द सुनकर आचार्य श्री ने ही पूज्यवर ने संस्मरण सुनाया था, तो उनकी प्रशंसा सुनकर के ये भाव आया कि चलो हम भी बुंदेलखंड की यात्रा करा दे, बड़े बाबा के दर्शन कर। मां दर्शन करने का मन था और उनको तो लौटना था, जैसे सभी आचार्य किया कि आए और लौट के चले गए। अपने महाराज भी यही विचार करके आए थे। लेकिन देखो आचार्य श्री की निमित्त दृष्टि, आचार्य श्री की निमित्त दृष्टि, उन्होंने जब इन सारे बुंदेलखंडी के उपादानों को देखा तो उन्होंने देख करके उस निमित्त दृष्टि से बुंदेलखंड को ही अपनी साधना का स्थान बना दिया। जिस खान में एक कंकड़ भी नहीं निकलता था, आचार्य श्री ने ऐसी खान ओपन की है कि आज भारत में सबसे ज्यादा पिछीधारी कौन से प्रांत के हैं? बुंदेलखंड। एक निमित्त दृष्टि देखो पूज्यवर की, एक उस निमित्त दृष्टि से पहचानना, अपने आप को नहीं पर को पहचानना ही निमित्त दृष्टि है। उन्होंने इस निमित्त दृष्टि से सारे बुंदेलखंड को देखा, बोले यहां बहुत कुछ अनमोल शक्तियां हैं, अनमोल वैभव है, ये कार्य किया। कल शाम को शांति धारा देख करके, वैसे ही हम आचार्य श्री के प्रति उपकार हैं और बुंदेलखंड का तो खास तौर से अनंत अनंत उपकार हैं पूज्य गुरुदेव आचार्य ने, अनंत अनंत। ना तो ऐसा उपकार करने वाला कोई हुआ है बुंदेलखंड पर, और भविष्य की हम अब क्या कहें नहीं, उम्मीद कम दिखती है। जो आचार्य श्री ने उपकार किए, कितना दृष्टिकोण था उनका, कितने दृष्टियां थी। एक जैन संत की इतनी दृष्टि हो सकती है, ना तो शास्त्रों में पढ़ने में आया और ना दुनिया के मुख से सुना कि जैन संत के पास इतनी दृष्टियां हो सकती हैं। वस्तु अनेकांतमयी है, लेकिन दृष्टि अनेकांतमयी हो तो बेड़ा पार होता है। वस्तु तो अनेकांतमयी है, थी, है और रहेगी, लेकिन दृष्टि अनेकांतमय हो जाए तो जगत का उद्धार हो जाता है। उसी सोच में, उसी अनेकांत दृष्टि से शांति धारा उत्पन्न हुई। बुंदेलखंडी लोग अरे राम 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 राम, बस सुबह गए, भगवान को अर्घ चढ़ाया, अभिषेक किया और दुकान पर बैठ गए। बस सुबह भोजन करना, शाम को अंथव करना, इसके अलावा और क्या काम था? ये काम कभी बुंदेलखंड में तो क्या कहीं भी दिगंबर जैनियों में तो नहीं हुए। सोच ही नहीं था, विचार ही नहीं था। मात अकेला विचार होता था कि ठीक है जाप दे लो, पूजा पाठ कर लो,
लेकिन ये शक्तियां, ये सोच आचार्य महाराज ने अपनी उस अनेकांत दृष्टि से प्रसूत किए। आज सारे जैन समाज से मैं कहना चाहूंगा कि शांति धारा जैसे प्रोजेक्ट पर जैन समाज को गर्व होना चाहिए। दिगंबर जैन समाज को एक गर्व होना चाहिए कि जैनी लोगों की भी वो योग्यता, और आज पूरे भारत को ऐसा एक सोच बनाना चाहिए कि शांति धारा जैसे प्रोजेक्ट को आचार्य श्री की जय मात्र बोलने से, नमोस्तु करने से मात्र उनके ऊपर उपकार नहीं होगा। उन्होंने जो अपने ऊपर उपकार किए हैं, इन उपकारों को अमर बना दिया जाए और सारे विश्व के लिए इतिहास बना दिया जाए, तो फिर हमारा बहुत बड़ा पूर्ण हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए, हम जैनी चाहें तो शांति धारा के प्रोजेक्ट को सारे भारत का कीर्तिमान स्थापित करा सकते। तुमसे कोई हम पैसा धेला नहीं मांग रहा, नहीं तो तुम लोग कहोगे महाराज कहीं उसी पे तो नहीं आ रहा है। नहीं, मात्र इतना सा करना है, जो चीज तुम उपयोग करते हो और जो हमारी शांति धारा में है, बस दुनिया की उपयोग न करके तुम शांति धारा का प्रोजेक्ट उपयोग करो, उतने में हो जाएगा। अभी एक मंजन दिखा रहे थे, नहीं शायद बुंदेलखंडी लोग मंजन नहीं करते होंगे, नहीं क्योंकि हम लोग नहीं करते इसलिए आप लोग भी नहीं करते हो, अपने आचार्य से भी नहीं करते थे। आप लोग मंजन करते हो कि नहीं? अरे महाराज 2-2 3-3 बार, है ना? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सारे बुंदेलखंड का प्रत्येक दिगंबर जैनी एक नियम ले ले, हम मंजन करेंगे तो शांति धारा का मंजन करेंगे बस। हमने सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमने देखा अपने दिगंबर जैनियों का, जो भी परोपकारी संस्थान खुलते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, स्वयं उसका उपयोग। स्कूल खुलते थे पहले, खुले हैं पहले, वे स्कूल में जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते। स्कूल कौन सा है? जैन हाई स्कूल है ना, जैन स्कूल है, पर जैनी के बच्चे नहीं होंगे, वे स्कूल नहीं चलते महानुभाव। जैन स्कूल है, जैनी के बच्चे नहीं। कमेटी स्कूल चला रही है लेकिन कमेटी के बच्चे उसमें नहीं पढ़ते। पूछा क्यों नहीं पढ़ते? तो उनको मालूम है कि हम अपने बच्चे की जिंदगी खराब करेंगे क्या। ऐसी संस्था सबसे बड़ी चीज है। यदि दुनिया में अपनी वस्तु को प्रचार करना है तो जब भी कोई प्रतिष्ठान खुले, चाहे वो स्कूल हो, शांति धारा हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, गौशाला हो, हाथकरघा हो, सबसे पहले नियम होना चाहिए कि जो समाज स्कूल खोले या कोई भी प्रोजेक्ट खोले, वहां की समाज नियम लेवे कि हमारे बच्चे इसी स्कूल में ही पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर कमेटी नियम लेवे कि हमारे बच्चे भली फ्री में पढ़ाना, आरक्षण कर दो भाई, ठीक है। वे स्कूल सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाएंगे। आज पूरा मात्र इतना सा नियम लेना है, पूरी शांति धारा कमेटी के परिवारों में मंजन करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं सकता क्योंकि मैं खुद नहीं करता। लेकिन यदि करो, यदि, वो तो करोगे पक्का है। यदि करो तो एक नियम हो जाए कि कमेटी के परिवार के अंदर कोई दूसरा मंजन नहीं होना चाहिए शांति धारा के अलावा। फिर दूसरा नियम होना चाहिए, कमेटी के रिश्तेदारों के यहां दूसरा मंजन नहीं आएगा। देखना मैं फैला रहा हूं। फिर तीसरा नियम होना चाहिए कि दिगंबर जैन समाज के अंदर, दिगंबर जैन समाज के घर में दूसरा मंजन नहीं आना चाहिए। हम किसी अन्य जाति की बात करूंगा ही नहीं अभी। अन्य जाति वालों को तो हम अलग ढंग से बेचेंगे, जब बचेगा तब ब्लैक में बेचेंगे। यदि ये अपन ने कर लिया कि दिगंबर जैनी जब भी मंजन करेगा उसके हाथ में, उसके बुरुश पर शांति धारा का मंजन होगा। बोलो महानुभाव, आप कल्पना करो अपनी शांति धारा कहां पहुंचेगी। कुछ विज्ञापन करना ही नहीं है, हो जाएगा। मैंने तो एक प्रोजेक्ट का एक का नाम लिया है, ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट। अरे हम घी लेवें तो शांति धारा का लेवें। आज 250 गायें हैं। मेरा मन है कि इतना प्रोजेक्ट बने कि एक दिन शांति धारा में 2500 गायों से भी ऊपर करेंगे, होंगे, क्योंकि क्या बहुत बड़ी चीज, बस कुछ नहीं करना तुम्हें। 2500 गायें मैं कर दूंगा। क्यों, मेरे पे विश्वास नहीं है? तुम मेरा साथ दो तो, तुम मेरा साथ दो तो हर जैनी को एक नियम लेना है कि जैनी की रोटी पर यदि घी होगा तो शांति धारा का होगा, बस। और ज्यादा में तुमसे हमें कुछ चाहिए ही नहीं है। तुम तो खाओ आराम से, मजे करो। जैनी की कढ़ाई में यदि घी जाएगा तो बोल दो ना गए, बस। 2500 होने में तो क्या, और भी हो जाए तो कोई बड़ी बात। और इतनी बड़ी जमीन किसी क्षेत्र के पास नहीं है, इतना बड़े अनुकूल स्थान। मां समाज को जागना है। समाज यदि जागृत होकर के, बात बहुत बड़ी चीज है। यही बात गांधी जी ने, यही बात विनोबा भावे ने, यही बात लाल बहादुर शास्त्री ने कही थी कि तुम्हें कुछ नहीं करना देश को समृद्ध बनाने के लिए। विनोबा भावे का शब्द है, कुछ नहीं करना तुम्हें देश को समृद्ध बनाने के लिए। मात्र इतना नियम लेना है कि भारत का व्यक्ति जिस चीज का उपयोग करता है वह स्वदेशी होगी, बस, कुछ नहीं। स्वदेशी दूध होगा, स्वदेशी घी होगा। गायों को और कुछ नहीं चाहिए। तुम गायों को पालने की नहीं कह रहा हूं, मात्र इतना है कि हम घी खाएंगे, दूध पिएंगे तो हम भारतीय गाय का पिएंगे। जो कुछ भी है, इतने मात्र से भारत विश्व में अमीर हो सकता है। भारत से कमा करके कितने लोग अमीर हो रहे हैं और भारत गरीब हो रहा है। क्योंकि आज भारत के हर घर में उपयोगी वस्तु भारत की नहीं हो रही है। कौन सी हो रही है? विदेशी हो रही है। कमाई विदेश जा रही है, पैसा विदेश जा रहा है और भारत की वस्तु कमजोर हो। तो यदि हमने ये संकल्प कर लिए शांति धारा को कुछ नहीं करना, बहुत सस्ता प्रोजेक्ट है,
बहुत सस्ता और सरल प्रोजेक्ट है। तुम्हें कुछ नहीं देना है, बस दिगंबर जैनियों को नियम लेना है कि हमारे घर में यदि घी की सुगंध भी आएगी तो शांति धारा की आएगी। जो औषधि तुम बाजार से लेते हो, ऐसी औषधि भी प्रोजेक्ट है। इतने मात्र से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि साधुओं की सीमा होती है और जिंदगी की भी सीमा होती है। साधुओं की भी सीमा होती है और जिंदगी की भी सीमा होती है। यदि साधुओं की सीमा नहीं होती, हमारे आचार्य महाराज की यदि कोई सीमा नहीं होती, तो आज इस जैन धर्म को तो क्या, इस भारत को पता नहीं वो कहां ले जाते। लेकिन साधु थे ना वो, उनकी सीमाएं, और जीवन की सीमा नहीं होती तो हम आज सुबह देख करके मैं सोच रहा था गुरुदेव 10 साल और रुक जाते, आपको कब बिगड़ रहे थे? आपको तो जाना था ही, 10 साल बाद चले जाते। कल्पना करो यदि 10 साल 15 साल पूज्यवर और रुक जाते। अभी तो परिवर्तन का युग आ रहा था, लेकिन जीवन की सीमा होती, निमित्त की सीमा होती। महानुभाव, निमित्त माचिस की काड़ी के समान होता है। निमित्त के भरोसे मत रहना, निमित्त के भरोसे जीवन के अंधकार को दूर मत करना, क्योंकि निमित्त माचिस की काड़ी के समान प्रकाश देता है। माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? कितनी जलाओगे? कितनी जलाओगे? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे कुंदकुंज स्वामी हो, चाहे पूज्यवर गुरुदेव हो, चाहे आने वाले सब श्रमण हो, इन सब निमित्तों को माचिस की काड़ी के समान समझना। ये ज्यादा देर तक अपने बीच में रहने वाले तो फिर क्या करें? इनके भरोसे पे रहो कि हमारे पास तो माचिस है, हमारे पास तो माचिस की तिल्ली है, हमारे पास तो गुरुदेव हैं, तो एक दिन तुम अंधेरे में हो जाओगे। एक दिन अपन सब अंधेरे में हो जाएंगे, क्योंकि माचिस की काड़ी की सीमा। लेकिन यदि उसी माचिस की काड़ी से हमने अपना दीपक जला लिया तो अब वो दीपक की सीमा कितनी है? माचिस में रोगन नहीं डाला जा सकता, लेकिन दीपक में कब तक जल सकता है? एक क्षण की जली हुई माचिस की काड़ी का दीपक कितने दिन तक जल सकता है? बस कुछ नहीं करना है, घी डालते जाओ, दीपक की कोई उम्र नहीं होती। आचार्य श्री माचिस की काड़ी के समान अपन सबके बीच में निमित्त बन के आए थे। अब जितने दीपक आचार्य श्री ने जला दिए, इनमें मत घी डालते जाना। कुछ नहीं करना। शांति धारा की उम्र कितनी है? आचार्य श्री की उम्र तो सीमित थी, चले गए ना। अब शांति धारा की उम्र कितनी है? हैं? कब है? कब है? जब उसमें निरंतर घी डालते जाना तो उस दीपक की कोई उम्र नहीं, अनंत काल तक चल जाएगा। और उसकी कला मैंने सिखा दी। हम प्रोडक्शन दूसरों के देने की अपेक्षा, वो तो देना ही है, स्वयं यदि उपयोग चालू कर दें
तो दूसरों की बिक्री लाख गुना बढ़ जाएगी। वो एक ही पूछेगा आप कौन सा मंजन करते हैं, तो साथी फुला के कहो ना, है? साथी फूले ही नहीं रहे क्योंकि करते ही नहीं हो। करते ही नहीं। और गर्व से कहो कि नहीं ये चीज है, तो सामने वाला भी देखेगा। तो इस प्रकार के अपन उस दीपकारी से जले हुए जो दीपक हैं, जो परोपकारी है, जो उपयोगी है, जो तुम्हारे जीवन में कहां आचार्य जी पहुंच गए। मंदिरों में बैठने वाले आचार्य परमेष्ठी, पूजन की थाली जिनके लिए लगती थी, आचार्य जी का सोच देखो, भक्तों की भोजन की थाली पर भी पहुंच गए, भक्तों के चूल्हे पर भी पहुंच गए कि हमारे भक्तों के हाथ में मात्र द्रव्य का ही अर्घ नहीं होगा, हमारे भक्तों की भोजन की थाली पर भी शांति धारा का घी। सस्ता करना है महाराज, थोड़ा सस्ता कर दो, कर दूंगा सस्ता, बिल्कुल पक्का है। तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारी मानूंगा पक्का। तुम पहले सारे भारत के दिगंबर जैनी एक नियम ले लो कि घी खाएंगे तो पक्का है सस्ता अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जिस माल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ऐसा आप लोग बताते हो, कम प्रोडक्शन हो तो महंगा पड़ता है और प्रोडक्शन ज्यादा हो तो सस्ता पड़ जाता है, अपने आप सस्ता होगा। और जब जैनी खाएगा तो धीरे से श्वेतांबर भी चालू हो जाएंगे, और श्वेतांबर चालू हो जाएंगे तो सारी वैश्य जाति चालू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके बहुत बड़ा निमित्त दृष्टि एक पूज्यदेव, एक व्यक्ति की, एक व्यक्तित्व की निमित्त दृष्टि गई, उसका उपकार। अब आ जाओ तीन क्षेत्रों पर। ये बुंदेलखंडियों के जो तीर्थ क्षेत्र थे ना, ये मात्र साल भर में एक बार काम आते थे। गड़बड़ मत बोलना, मेला के दिन। सभी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, बस साल में एक बार दो बार मान लो, सब इकट्ठे हुए, जुलूस निकाला, अभिषेक किया, और शाम को तो सब अपने अपने घर पहुंच जाते। धर्मशालाओं की जरूरत ही नहीं थी, बस मेले के काम आते थे। चाहे जितने भी क्षेत्र हमने देखे, कुंडलपुर भी देखा, पपौरा के सब ये भी है सही। लेकिन आचार्य महाराज ने ये क्षेत्र मेले के लिए नहीं, सदाबहार कर दिए। सन 1981 में, 82 में, शायद 82 की बात है, 82 की, यहां शीतकाल में रहा हूं आचार्य जी के साथ में। यही बीनावारा के से ठंड सहन करने की साधना शुरू आचार्य जी ने की थी और हम लोगों ने की थी। चला करके महाराज ठंड के दिनों में कमरे में नहीं, बरामदे में बैठते थे। यहाँ बरामदे, शांतिनाथ भगवान के चारों तरफ बीच में एक चबूतरा बना था, पंच परमेष्ठी का मंदिर था। वहां बीच एक चबूतरा था और स्टेज जैसी बनी ना, ऐसे स्टेज पर मूर्तियां थी, उसके चारों तरफ एक बरांडा था। वहां आचार्य शीतकाल, और 1982 बीनावारा इसलिए मुझे स्मरण में है कि इसी भूमि पर पूरे संघ ने, मैंने भी समय सार कंठस्थ किया था। 450 गाथाएं आचार्य जी ने कहा, इतना विशुद्ध स्थान है, बढ़िया स्थान है, यहाँ अपन कुछ ऐसा अध्यात्म जिए। तो अध्यात्म समय सार जीते थे और समय सार कंठस्थ करते थे, सारा समय सार करते। आज बीनावारा को देख करके मैंने भगवान को नमस्ते नहीं किया है,
उनको भी किया है। सही रूप से तो मैंने पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर को नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपकी शांतिधार ये बना है। माटी के भगवान को क्या बढ़िया महाराज ने कितनी बड़ी देन। आज बीनावाला का मंदिर अमर हो गया। हजारों हजारों साल के लिए लोग आचार्य श्री के ऊपर ना जाने कितने आक्षेप, लेकिन महानुभाव ये संसार बहुत बेकार है। जिन जिन ने उपकार किए लोगों ने उनको भी छोड़ा नहीं। गांधी जी जब ऊपर पहुंचे, इंदिरा जी पहुंची, राजू भैया पहुंचे। गांधी जी ने पूछा क्यों राजू बेटा क्या हाल चाल है देश के? बोले साहब देश ने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया। बोले क्या विकास किया? बोले आपको 3 गोली से निपटाया था और मम्मी को 30 गोलियों से निपटाया था, और अब तो इतना विकास किया मुझे तो बम से ही निपटा दिया है। जोक पड़ा था। क्या समझ, कहां जाएंगे, क्या होगा? आचार्य श्री को कितना झेलना पड़ा। कुंडलपुर हो, चाहे बीनावारा हो, चाहे भाग्योदय हो, चाहे अपनी गौशाला हो, लोगों ने आलोचना किए बिना बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। विचार करो महानुभाव, आचार्य श्री क्या ले गए? आज कुंडलपुर को अमर कर गए हैं। क्या ले गए तुम्हारे बीनावारा से? ईंट गारे के मंदिर को पाषाण का बना गए, अमर बन गए। आज लगता है कि हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर और मंदिरों को देख के लगता है, लेकिन फिर भी दुनिया तो जैसी थी वैसी रहेगी। दुनिया तो जैसी थी, बोलो बोलो, लेकिन मेरे गुरु महाराज भी जैसे थे वो भी वैसे रहेंगे। उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की। उन्होंने मात्र अपनी आत्मा का और अपने भगवान का, अपने धर्म की तरफ गए। हमारे गुरु महाराज की विशेषता थी, उन्होंने कभी दुनिया की परवाह वो सुनते ही नहीं थे। हम लोग कभी सुनाते थे तो एक बार आचार्य श्री को हम लोगों ने सुनाया कि देखो महाराज जी वो लोग ऐसा कह रहे थे, तो आचार्य श्री ने कहा सुनो, उन लोगों ने कहा कि नहीं कहा ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन तुमने कहा ये जरूर मैंने सुना है। तो हमारे मन को अशांत उसने किया कि तुमने किया? अरे ऐसा थप्पड़ मारा जम के, हम लोगों सब लोग बैठे थे। तो आचार्य ने कहा कि उसने ऐसा कहा होगा, कहा होगा, कहते रहते, पर उसने मेरे कान में तो मुझे तो अशांत नहीं किया ना। उसने अपना अशांत किया, अपना मुंह अशांत किया, अपना मन अशांत किया, लेकिन उसने एक काम अच्छा किया कि उसने पीठ पीछे बुराई की, मेरा मन अशांत। लेकिन तुम लोगों ने सुना के मेरे कान में किसने आया? भगत ने कि दुश्मन ने? तो मेरे कान को अशांत किसने किया? क्या सोच था गुरु का, क्या सोच? 1 मिनट में चुप कर दिया कि नहीं, उसने किससे कहा हमें पता नहीं है, लेकिन तुमने हमें सुनाया है तो हमारे कान में वो शब्द आया है, तो मन अशांत तो तुमने किया ना। मैं अशांत होऊंगा नहीं, मैं तो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। यानी उनका ये संदेश था कि जब अच्छा कार्य करो तो दुनिया की मत सुनो,
अच्छा कार्य में जुट जाओ, सफलता ही सफलता। यदि आचार्य श्री दुनिया की सुनते तो ना तो भाग्योदय होता, ना अपनी शांति धारा होती, और ना ये बोलो ना भगवानों का मंदिर होता, ना कुंडलपुर, ना बीनावाड़ा, ना बहुत दुनिया की ऐसी कुछ भी बात नहीं थी, करते गए। आज महानुभाव जिनको समझ आ गई हो, उनके लिए कम से कम इन सब निमित्तों के द्वारा जो अपने ऊपर उपकार हुए हैं, इन सब उपकारों को दीपक बना लें, और एक दीपक को ऐसा रूप बना दें कि ये दीपक बुझने ना पाए। हम में जलाने की शक्ति नहीं है, लेकिन जलते हुए दीपक की सुरक्षा करने की तो शक्ति होना चाहिए। हम दीपक को नहीं जला सकते, क्योंकि जलाने के लिए बहुत कुछ साधना करना पड़ती है, लेकिन जलते हुए दीपक को ज्यादा नहीं करना, एक चिमनी सुरक्षा करना है। महावीर स्वामी ने हमें मोक्ष मार्ग दिया, हम मोक्ष मार्ग नहीं बना सकते, हम रास्ता नहीं बना सकते, हमारे पास रास्ता बनाने की क्षमता नहीं है इस कलयुग में। लेकिन महावीर स्वामी जो रास्ता बना गए, उस रास्ते को सुरक्षित करना है। अब रास्ता कैसे सुरक्षित हो, यही संदेशा पूज्यवर ने बुंदेलखंड के विद्वानों को दिया। यही संदेशा महाराज ने यहां बैठ कर दिया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मोक्ष मार्ग हम नहीं बना सकते, महावीर ने बनाया है, लेकिन कम से कम हम उसकी सुरक्षा तो, और सुरक्षा कब होगी मार्ग की? बागड़ा लगा दो, बागड़ा लगाने से मार्ग बचा रहेगा, घास नहीं उगेगा। मार्ग की सुरक्षा का अर्थ है हम मार्ग नहीं बना सकते हैं, लेकिन मार्ग पर प्रतिदिन चलते रहोगे तो मार्ग सुरक्षित रहेगा, चलने से सुरक्षित होगा, चलने से सुरक्षित होगा। हम थोड़ा सा व्रत लेकर के चलेंगे तो ये मत समझो कि उस व्रत से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, उस व्रत लेने से महावीर स्वामी के बनाए हुए मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो जाएगा। यदि निरंतर मुनि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पक्का है, तो जब मोक्ष नहीं है तो विद्वानों ने निर्णय कर लिया कि मोक्ष है ही नहीं, तो फिर काय को मुनि बने, काय को व्रत ले। तब आचार्य श्री का एक ही संदेश था, मोक्ष तो नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो, हमें मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन हमारे चलने से मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो जाएगा। और मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो गया तो मोक्ष कभी ना कभी, और मार्ग ही खत्म हो जाए तो अपन को मोक्ष मिले या नहीं मिले, जो रास्ता महावीर ने, महान आचार्यों ने हमें बना के दिया है, हम उस रास्ते को उपयोग करें, हम उस रास्ते को अमल करें, उस रास्ते पर चलते रहें। नहीं कहीं जाना है, नहीं कहीं जाना है, नहीं कहीं जाना है, तो टहलते रहो। टहलने से कम मार्ग पर घास तो नहीं उगेगी। धर्म को, कई लोग कहते हैं महाराज हमें धर्म समझ में नहीं आता, मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, करो, टहलते रहो। कहीं नहीं जाना है तो टहलो, कम से कम मार्ग सुरक्षित बना रहेगा। टहलने से भी बन जाता है, बिना मन के भी मंदिर आओगे तो कोई बात नहीं, कम से कम मंदिर का रास्ता तो हो सकता है। कई बार तुम्हारा मन ना लगे, हो सकता है माला फेरने में मन ना लगे, हो सकता है स्वाध्याय करने में मन ना लगे, हो सकता है व्रत पालन करने में मन ना सही, बिना मन के सही। मैं तो हमेशा कहता बिना मन के सही,
बिना मन के सही धर्म करो, तुम्हें कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन धर्म का मार्ग सुरक्षित बना रहेगा। और रास्ता यदि हमने सुरक्षित कर लिया तो कभी ना कभी अपन एक आध दिन मंजिल के प्रति भी योग्यता पा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। आज शांतिनाथ भगवान का दर्शन किया। लोग शांति धारा की बात करते हैं। हमारे आचार्य जी बोलते कम थे और करते। उनका तुम शांति धारा, लोग पूछे शांति धारा, शांत, आचार्य से लोग शांति धारा को अमर कर दिया, नाम दे करके शांति अमर कर दिया। शांति धारा कहां आया है? शांति धारा कहां आया है? लो देख लो, बीना बारा में जाके देख लो, शांति धारा ही एक प्रोजेक्ट है। अभी अपन ऐसा बता रहे थे, शायद शांति धारा होना ना, हाँ शांति धारा भगवान की होगी। हाँ वो शांति धारा जगत के लिए, और ये शांति धारा जगत के प्राणियों के स्वयं को अपने लिए करना है और तीर्थ क्षेत्रों को भी सुरक्षित करना है। तो हमें तीर्थ क्षेत्रों के प्रति भी वही उपयोगिता बना के रखना है। अभी इसके बाद अपन देखें कौन व्यक्ति आज भगवान की शांति धारा दिखाता है। शांत भगवान का हमने, खैर हमें तो शांति मिल गई, अब धारा तुम्हारी है, शांति हमारी है। और धारा किसकी है? बोलो ना, धारा कौन देगा? धारा तुम्हारी, शांति हमारी, और दोनों मिल जाए तो नाम क्या हो जाएगा? शांति धारा। महावीर भगवान की जय। बोले जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधास सागर जी महामुनिराज की। महानुभाव, आज का वह कौन सौभाग्यशाली होगा जो इस अच्छे क्षेत्र बीना बारा पर जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधास सागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाली शांति धारा का पुण्यार्जन प्राप्त करेगा। ऐसे उस सौभाग्यशाली पात्र का चयन करना है। 1,11,111 रुपया प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य, 1,11,111 रुपया जगत पूज्य के मुखारविंद से होने वाली बीजाक्षर संपन्न महासंधारा अक्षयकारी देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के चरणों पर संपन्न की जाएगी। और ऐसे उस सौभाग्यशाली पात्र को पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से गंधोदक प्राप्त होगा। पूरे परिवार का नाम उच्चारण पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होगा। तो ऐसा कौन पुण्यशाली पात्र पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शांतिधारा संपन्न। पाद प्रक्षालन वाले आ जाओ, पाद प्रक्षालन की जिनकी बोली थी आ जाओ शीघ्रता से, दोनों तरफ से आ जाओ। और दोनों पात्र मूलनायक भगवान के चरणों पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शांतिधारा करने का सौभाग्य। शीघ्रता करें, समय बहुत कम है, क्योंकि पूज्य श्री की मंगल आहारचर्या भी संपन्न होनी है। इसलिए जिसकी भावना बन रही हो कि पूज्य श्री के मुखारविंद से शांतिनाथ भगवान के चरणों में बीजाक्षर संपन्न महाशांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, तो 1,11,000 रुपए में अपनी सहज स्वीकृति प्रदान कर सकता है। वह कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा जो आज अपने जीवन को पूज्य श्री के चरणों में धन्य करेगा। अगर किसी की भावना है तो शीघ्र हम तक प्रेषित करें, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें पूज्य श्री की आहारचर्या में भी सभी को सहभागिता प्रदान करना है। इसलिए जिसकी भावना हो शीघ्रता से अपनी भावना हम तक प्रेषित करें। 1,11,000 में जिसकी भावना हो शीघ्रता से, 1 मिनट का समय आपके पास में है। अगर किसी की भावना बन रही है तो शीघ्र अपनी भावना हम तक प्रेषित करें, क्योंकि पूज्य श्री ने बताया है कि आचार्य भगवान ने इस क्षेत्र का नाम शांतिधारा रखा है। और आज शांतिधारा को पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से करवा करके अपने जीवन को धन्य करने का सौभाग्य है। तो ऐसा वह कौन पुण्यशाली सौभाग्यशाली पात्र होगा? शीघ्रता से अपने भावों की और सकल दिगंबर बीना बारा जी कमेटी आए और इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।